हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हमारा आज का टॉपिक है उद्योग, अध्याय 2। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उद्योग व्यवसायिक क्रिया का एक अंग है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन होता है। उद्योग ऐसे अनुक्रमों या प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा कच्चे माल का प्रयोग करके कंज्यूम योग्य वस्तुओं को तैयार किया जाता है। और इस प्रक्रिया में तीन प्रकार के प्रमुख कार्य विनिर्मित होते हैं। जैसे मान लीजिए गन्ना, ये खेत में तैयार है, इसको काट कर मिलों में पहुंचाया जाता है और वहां पर चीनी तैयार करके कंज्यूम के लिए जो है इसको बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो तीन प्रकार के प्रमुख कार्य जो है विनिर्मित होते हैं किसी भी वस्तु को विक्रय योग्य बनाने के लिए या कंज्यूम योग्य बनाने के लिए। जैसे किसी पदार्थ को प्राकृतिक अवस्था से निकालना, इसके बाद इसका स्वरूप बदलकर वस्तुओं का निर्माण करना और निर्मित वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था करना। उद्योग के द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग या तो उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से करता है या अन्य उद्योग अपने उत्पादन में करते हैं। पहली स्थिति में उन वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुएं यानी कंज्यूमर गुड्स, और दूसरी स्थिति में उन निर्मित वस्तुओं को उत्पाद या पूंजीगत वस्तुएं यानी कैपिटल गुड्स कहते हैं। देखिए, यदि कोई उद्योग कपड़ा, दिया, सलाई या बिस्किट आदि बनाता है तो वे उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योग कहलाएंगे, क्योंकि इन वस्तुओं का उपभोक्ता के द्वारा सीधा उपभोग होता है, कंज्यूम होता है। इसके विपरीत मशीन, यंत्र, उपकरण आदि का निर्माण करने वाले उद्योग उत्पादक वस्तुओं के उद्योग कहलाएंगे। यानी मशीन, यंत्र, उपकरण का प्रयोग करके किसी वस्तु को जो है उत्पादित किया जाता है, तो इसे उत्पादक वस्तुओं के उद्योग कहेंगे, क्योंकि इन मशीनों या उपकरणों के प्रयोग से अन्य दूसरे वस्तुओं का उत्पादन होता है। कुछ उद्योग ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो ना तो उत्पादक वस्तु हैं और न ही उनका उपभोक्ता के द्वारा सीधा उपभोग किया जा सकता है, बल्कि उन्हें अंतिम रूप में दूसरे उद्योगों से प्राप्त किया जाता है। जैसे कुछ उद्योग प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का उत्पादन करते हैं, किंतु उत्पादों को उपभोग योग्य रूप दूसरे उद्योगों में दिया जाता है। इन पदार्थों को मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। याद रखिएगा, इस प्रकार उत्पादक वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के निर्माण में जिन क्रियाओं को किया जाता है उन्हें ही सामूहिक रूप से उद्योग कहा जाता है। निर्माण यानी प्रोडक्शन करने का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उनमें वृद्धि करने वाली उन समस्त क्रियाओं को संपन्न करने से है जिनसे समाज की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। याद रखिएगा, उद्योग के चार प्रमुख पक्ष हैं। पहला है निष्कर्षण उद्योग, पुनर्उत्पादक उद्योग, वस्तु निर्माण उद्योग और सहायक उद्योग। देखिए, ऐसे सभी आर्थिक कार्य जो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले पदार्थों या संसाधनों को मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीधे ग्रहण करने से संबंधित है, उन्हें निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ या संसाधन जो मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है उपभोग सीधे तौर पर ग्रहण किया जाता है, उपभोग किया जाता है, उन्हें निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। जैसे मछली पकड़ना, ठीक है, वन्य पशुओं का शिकार करना, वन्य वस्तुओं का संग्रह करना, लकड़ी काटना, खनिज निकालना आदि। पशुचारण या कृषि जैसे आर्थिक कार्य जिसके अंतर्गत पृथ्वी से सीधे तथा अंतिम रूप में कोई पदार्थ ग्रहण नहीं किया जाता है, बल्कि मृदा संसाधन और प्राकृतिक तत्वों के सहयोग से वर्ष प्रति वर्ष उपयोग किया जाता है, इसे जो है पुनर्उत्पादक उद्योग कहते हैं। निष्कर्षण एवं पुनर्उत्पादक उद्योग से प्राप्त वस्तुओं का कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करके उनके रूप अथवा गुणधर्म में परिवर्तन करके, चेंज करके अधिक उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। तो कच्चे माल का प्रयोग करके, ठीक है, कच्ची सामग्री का प्रयोग करके उनके जो रूप होता है उनमें चेंज लाकर, ठीक है, परिवर्तन करके उपयोगी, उपभोग योग्य वस्तुओं को तैयार करने की जो मतलब प्रक्रिया होता है, संपूर्ण रूप से इसको निर्माण उद्योग कहते हैं। और इस प्रकार सभी माध्यमिक उत्पादन कार्य वस्तुतः विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। तो ये किसी भारी उद्योग की सहायता के लिए स्थापित उद्योग को सहायक उद्योग कहते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण, इसके बारे में अगर बात करें तो
उत्पादन के पैमाने के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। ये जो 3 वर्ग हैं, कुटीर या घरेलू उद्योग, लघु या छोटे पैमाने के उद्योग, और तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो उद्योगों का व्यापक जो वर्गीकरण है इसको भी देख लेते हैं। जैसे पहला है श्रम या आकार के आधार पर कुटीर या घरेलू उद्योग, लघु या छोटे पैमाने के उद्योग, और बृहद या बड़े पैमाने के उद्योग। कच्चा माल तथा निर्मित वस्तुओं के आधार पर अगर उद्योग के बारे में बात करें तो 2 है, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। उत्पादन के आधार पर अगर बात करें तो आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग। और कच्चे माल के स्रोत के आधार पर अगर इसका वर्गीकरण करें तो कृषि पर आधारित उद्योग, खनिजों पर आधारित उद्योग, चारागाहों पर आधारित उद्योग, वनों पर आधारित धात्विक उद्योग और रासायनिक उद्योग। इसके बाद अगर बात करें तो स्वामित्व के आधार पर तो इसका जो वर्गीकरण है, जैसे सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त या सहकारी उद्योग। देखिए, यहाँ पे धात्विक उद्योग के बारे में अगर बात करें तो इसको भी 2 वर्ग में डिवाइड कर सकते हैं, लौह धातु और अलौह धातु उद्योग। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले कुटीर उद्योग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये किस प्रकार का उद्योग होता है? कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें लोगों के द्वारा अपने घर में ही उत्पाद और सेवाओं का सृजन किया जाता है। लोग घर में जो है किसी वस्तु को उत्पादित करते हैं या उपभोग करते हैं उत्पाद करके, तो इससे कुटीर उद्योग कहते हैं। और न किसी इस उद्योग का जो कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है किसी कारखाने में नहीं होता है, घर में ही होता है। कुटीर उद्योग में कुशल कारीगरों के द्वारा कम पूंजी या अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और इस उद्योग में वस्तु का निर्माण लघुतम पैमाने पर होता है, छोटे पैमाने पर होता है। इसके बाद कुटीर उद्योग, देखिए कुटीर उद्योग की प्राचीनतम पद्धति है। प्राचीन काल से ही प्राचीन काल में अगर बात करें तो जब मशीन या यांत्रिक शक्ति उपलब्ध नहीं थी, मशीन और यांत्रिक शक्ति का अभाव था, उस समय की बात करें तो प्रत्येक परिवार को अपनी आवश्यकता के सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करना पड़ता था। तब खाने, पहनने और आवास के लिए आवश्यक बर्तन, वस्त्र और गृह निर्माण सामग्रियों का उत्पादन कुटीर उद्योग से ही होता था। भारत में जुलाहों के द्वारा कपड़ा बुनना, कुम्हार के द्वारा बर्तन बनाना, याद रखिएगा, जुलाहों के द्वारा कपड़ा बुनना और कुम्हार के द्वारा बर्तन बनाना आदि ये कुटीर उद्योग के उदाहरण है। कुटीर उद्योग में पूंजी यानी कैपिटल तथा यांत्रिक शक्ति का उपयोग नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। लघु पैमाने के उद्योग, ठीक है, राष्ट्र संघीय एशिया एवं सुदूर पूर्व आयोग के अनुसार वह उद्योग जिसमें वेतन पर काम करने वाले 50 से अधिक श्रमिकों की सहायता से उत्पादन हो। लघु पैमाने के उद्योग को अगर मतलब डिस्क्राइब करें तो 50 से अधिक श्रमिकों की सहायता से उनको वेतन पे रखा जाए और 50 से कम श्रमिक, मतलब कि 50 से कम, अधिक नहीं, तो वेतन पर काम करने वाले वह व्यक्ति जो जिनकी संख्या 50 से कम हो, ठीक है, परंतु किसी मशीन का उपयोग न होता हो या मशीन का उपयोग होता हो तो परंतु वेतन भोगी श्रमिकों की संख्या 20 से कम हो, लघु पैमाने के उद्योग कहलाता है। अगर बात करें तो मशीन का प्रयोग अगर न होता हो तो 50 से कम श्रमिकों की जरूरत होती है, या अगर मतलब कि मशीन का प्रयोग हो रहा है तो कम से कम 20 श्रमिकों की जरूरत होगी। इसको लघु पैमाने के उद्योग कहेंगे। बृहद पैमाने के उद्योग किसको कहते हैं? तो बृहद पैमाने के उद्योग किसी भी देश की आर्थिक समुन्नति और लोगों के ऊंचे जीवन स्तर के लिए अति आवश्यक होते हैं। इसका कारण यह है कि किसी देश या क्षेत्र का वास्तविक विकास बृहद उद्योगों के द्वारा ही, जो बड़े पैमाने के उद्योग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, इन्हीं के द्वारा किसी देश का जो है इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर हो सकता है, विकास हो सकता है, उनके आर्थिक जीवन में उन्नति हो सकता है। देखिए यहाँ पे कुटीर और लघु उद्योगों के अंतर जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों के बीच क्या क्या अंतर है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में जो अंतर है, जो पहला अंतर है कि कुटीर उद्योग जो है अधिकांश कार्य हस्तकार स्वयं या उसके परिवार के सदस्य करते हैं। यानी कुटीर उद्योग में जो है हाथ का प्रयोग किया जाता है। जो
खुद परिवार के लोग होते हैं या उनके निजी लोग होते हैं। लघु उद्योग में क्या होता है कि उत्पादन ऊर्जा से चलने वाली मशीनों के द्वारा, जो लघु उद्योग यानी जो स्मॉल इंडस्ट्री है, इसमें उत्पादन कैसे होता है तो ऊर्जा से चलने वाली मशीनों तथा मजदूरों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो जो कुटीर उद्योग है, इसमें दूसरा जो अंतर है, अधिकांश उत्पादन घर में ही प्रयोग किया जाता है। जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं इनका प्रयोग लोकलाइज किया जाता है, लोकल स्तर पर कर लिया जाता है, घर के लोग या अगल बगल के लोग करते हैं और बहुत कम उत्पादन बाजार में बेचा जाता है। लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्री है, लघु उद्योग है, अधिकांश उत्पादित वस्तुएं बाजार में बेची जाती है। कुटीर उद्योग में अगर बात करें तो इसके लिए कच्चा माल स्थानीय आपूर्ति से प्राप्त किया जाता है। वहीं लघु उद्योग के संदर्भ में अगर बात करें तो स्थानीय बाजार से कच्चा माल प्राप्त न होने पर दूर स्थित क्या स्थानों से मंगवाया जाता है। इसके बाद कुटीर उद्योग जो है, उत्पाद स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। कुटीर उद्योग में जो वस्तु बनता है उसको स्थानीय लोकल मार्केट में बेचा जाता है और जो लघु उद्योग की वस्तुएं हैं इनको स्थानीय और दूर के बाजारों में भी बेचा जाता है। इसके बाद लघु उद्योग तथा बृहद पैमाने के जो उद्योगों में अंतर है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो लघु उद्योग है इसमें जो पहला अंतर है कि औद्योगिक क्रियाएं लघु पैमाने पर होती है, वहीं बृहद पैमाने के जो उद्योग हैं इनकी क्रियाएं बृहद पैमाने पर होती है। लघु उद्योग, इनमें ऊर्जा से चलने वाली साधारण मशीनों का प्रयोग होता है, वहीं बृहद पैमाने के जो उद्योग हैं इनमें अति आधुनिक और ऊर्जा से चलने वाली स्वचालित मशीनों का प्रयोग होता है। लघु उद्योग में कम पूंजी तथा कम श्रमिक की आवश्यकता होती है, श्रम की जरूरत होती है, लेबर की कम जरूरत होती है। वहीं बृहद पैमाने के जो उद्योग हैं इन उद्योगों में अधिक पूंजी और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक मजदूरों की जरूरत होती है। कुछ कारखानों में हजारों की संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। लघु उद्योग स्थानीय स्तर पर जो है कच्चा माल उपलब्ध न होने पर दूर स्थित स्थानों से प्राप्त किया जाता है। वहीं जो बृहद पैमाने के उद्योग है, कच्चा माल बहुत दूर स्थित प्रदेशों से जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आवश्यकता पड़ने पर कच्चे माल का आयात भी किया जाता है। इसके बाद गुणवत्ता का जो अगर बात करें तो लघु उद्योग जो है गुणवत्ता का सामान्य रूप से ध्यान रखता है या इसके माध्यम से रखा जाता है। और जो बृहद पैमाने के उद्योग हैं उत्पादन के गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्पाद विशिष्टीकरण बृहद पैमाने के उद्योग की विशेषता है। जो लघु पैमाने के उद्योग है, लघु उद्योग का प्रबंधन जो है साधारण होता है, वहीं बृहद पैमाने के उद्योग का प्रबंधन जटिल होता है। लघु जो उद्योग है उत्पाद को समीपवर्ती बाजारों में बेचा जाता है और जो बृहद पैमाने के जो उत्पाद हैं इनको दूर स्थित बाजारों में बेचा जाता है और इसका निर्यात भी किया जाता है, दूसरे देशों में भी बेचने के लिए भेजा जाता है। इसके बाद कच्चा माल तथा निर्मित वस्तुओं के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो कच्चा माल तथा निर्मित वस्तुओं के आधार पर अगर बात करें तो दो है, इनका दो वर्गीकरण है। एक है भारी उद्योग और दूसरा हल्के उद्योग। भारी उद्योग यानी हेवी इंडस्ट्रीज में क्या क्या आएगा तो देखिए, जैसे ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं, इनके कच्चे माल व तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं, काफी हेवी होते हैं। इन्हें कच्चे माल के स्रोत के निकट ही स्थापित किया जाता है। मतलब कि कच्चे माल के स्रोत जहां से कच्चे माल प्राप्त किए जा सकते हैं उनके नजदीक ही इस प्रकार के इंडस्ट्रीज को जो स्थापित किया जाता है, ताकि मतलब कि जो मजदूरी है कम हो सके, मजदूरी या आयात निर्यात के लिए जो है कम खर्च हो पाए। ठीक है, कच्चे मालों को ढोने के लिए कम खर्च हो। जैसे लौह इस्पात उद्योग, ये क्या है, लौह इस्पात उद्योग ये भारी उद्योग का उदाहरण है। जो हल्के उद्योग होते हैं, जो लाइट इंडस्ट्रीज होती है, मतलब हल्के, ये सामान्यतः छोटे पैमाने के उद्योग हैं। ये हल्के तथा सनहत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इन उद्योगों के लिए बाजार की निकटता सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उत्पादन के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया है, उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण दो रूप में है, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता वस्तु उद्योग। आधारभूत और उपभोक्ता वस्तु। देखिए, बेसिक इंडस्ट्री जो है, आधारभूत जो उद्योग है, इसके बारे में अगर बात करें तो इन उद्योगों के उत्पादों का प्रयोग अन्य प्रकार के उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आधारभूत उद्योग का प्रयोग अगर बात करें तो अन्य प्रकार के उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे लौह इस्पात से मशीनें बनती हैं,
और जो अन्य उत्पादों के निर्माण में प्रयोग की जाती हैं। अतः लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद उपभोक्ता वस्तु उद्योग। उपभोक्ता वस्तु उद्योग के बारे में अगर बात करें तो इन उद्योगों के उत्पादों को सीधे उपभोक्ता के द्वारा उपभोग के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे में खाने का तेल, वस्त्र, चाय, कॉफी, ब्रेड, रेडियो, टेलीविजन आदि। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर तीन रूप में उद्योगों का वर्गीकरण, चार रूप में उद्योगों का वर्गीकृत जो है किया गया है या वर्गीकरण किया गया है। इसको चार रूप में किस तरह से वर्गीकृत किया गया है तो कृषि आधारित उद्योग, वन उत्पाद पर आधारित उद्योग और धात्विक उद्योग। धात्विक उद्योग में लौह धातु उद्योग और लौह धातु उद्योग, ये दो है। और इसके बाद है चौथा रासायनिक उद्योग। तो देखिए, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण है चार रूप में है। कृषि पर आधारित, वन उत्पाद पर, धात्विक और रासायनिक उद्योग। निर्माण उद्योग के उत्पादों का स्वरूप उनके निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर भी निर्भर करता है। कच्चे माल पर आधारित उत्पादों के स्वरूप से इन उद्योगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला अगर देखें तो कृषि पर आधारित जो उद्योग है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जो है, ये उद्योग कृषि उपजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। कृषि आधारित उद्योग है तो कृषि से प्राप्त जो कच्चे माल होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है इस इंडस्ट्रीज में, जैसे सूती वस्त्र, पटसन, चीनी, चाय, वनस्पति घी आदि उद्योग इसके उदाहरण हैं। वन उत्पाद पर जो आधारित उद्योग है तो इन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग होता है, जैसे कागज व लुगदी, रेयान, तारपीन का तेल, फर्नीचर, माचिस उद्योग आदि। और धात्विक उद्योग में अगर बात करें तो इन उद्योगों में विभिन्न प्रकार की धातुओं का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो धात्विक उद्योग में धातु का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर धात्विक उद्योग के संदर्भ में अगर बात करें तो इसे दो रूप में डिवाइड कर सकते हैं, एक अलौह धातु, एक लौह धातु। अलौह धातु के अंतर्गत कौन कौन से इंडस्ट्रीज आएंगे तो देखिए, जैसे ये उद्योग अलौह धातुओं पर आधारित होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम व तांबे पर आधारित उद्योग। और दूसरा है लौह धातु उद्योग। ये उद्योग ऐसी धातुओं पर आधारित होते हैं जिनमें लोहांश होते हैं, आयरन होता है। लौह इस्पात उद्योग मशीन व औजार, रेल इंजन, मोटर कार, कृषि औजार आदि उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद केमिकल इंडस्ट्रीज, रासायनिक उद्योग। इसके बारे में अगर बात करें तो रासायनिक उत्पादों का प्रयोग कृषि, धातु कर्मी, कपड़ा, चमड़ा, कागज, कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन, साबुन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि सभी में होता है। ठीक है। कुछ रासायनिक उत्पाद जैसे नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम आदि खनिजों से प्राप्त होते हैं और कुछ द्वितीयक उत्पादों के रूप में पाए जाते हैं। रासायनिक उर्वरक, पेंट, वार्निश, प्लास्टिक, औषधि आदि पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को तीन वर्गों में बांटा जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग का जो वर्गीकरण है इसका तीन वर्गीकरण है, इसको तीन रूप में वर्गीकृत किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इन तीनों को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। जब किसी उद्योग का स्वामित्व या मालिकाना तथा प्रबंधन सरकार के हाथ में हो तो उसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की संज्ञा दी जाती है। तो पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है इसका स्वामित्व या प्रबंधन सरकार के हाथ में होता है तो इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहेंगे। राज्य सरकारें भी ऐसी इकाइयों की स्थापना और संचालन करती हैं, जैसे दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई के लौह इस्पात केंद्र भारी उद्योग हैं। इसके बाद निजी क्षेत्र के जो उद्योग है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व तथा प्रबंधन में संचालित उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। तो निजी क्षेत्र के जो उद्योग है, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूहों के द्वारा इसका प्रबंधन होता है तो इसे निजी क्षेत्र के उद्योग कहेंगे। और जब एक व्यक्ति अपनी पूंजी लगाकर उद्योग को स्थापित करता है तो वह उस उद्योग का प्रबंधन निजी उद्योगपति के रूप में करता है, जैसे कि सोनेपत का एटलस साइकिल और फरीदाबाद का बाटा शू कंपनी आदि। इसके बाद संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। देखिए, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत अगर बात करें तो जिन उद्योगों को सरकार या जन साधारण मिलकर चलाते हैं, सरकार और लोग दोनों मिलकर चलाते हैं, दोनों की भागीदारी होती है तो उसे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं।
उद्योगों के मतलब कि जो उद्योग होते हैं इनके जो स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं, भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है और राजनैतिक कारक है। याद रखिए कौन कौन से कारक है, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और राजनैतिक कारक। भौगोलिक कारक के बारे में अगर बात करें तो देखिए भौगोलिक कारक में क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे पहला है कच्चा माल, इसके बाद चालक शक्ति, श्रम, परिवहन तथा संचार, बाजार, जलवायु, जल आपूर्ति, सस्ती भूमि। ये सभी मतलब कि भौगोलिक कारक के अंतर्गत आएंगे। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, सामान्यतः उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। कच्चा माल को देखते हुए उद्योग को उन्हीं स्थानों पर स्थापित किया जाता है जहां कच्चा माल प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होता है। अधिकतर उद्योग मतलब कि जो वनों, ठीक है, खानों, वनों, कृषि क्षेत्र और समुद्रों के निकट पाए जाते हैं। अधिकांश लौह इस्पात उद्योग, जो अधिकांशतः अगर बात करें तो लौह इस्पात जो उद्योग हैं इनकी मतलब कि जो स्थापना है या इनका जो फैक्ट्री होता है कहां पर लगाया जाता है, कोयले के खानों के पास, लोहे के खानों के समीप या कोयला तथा लोहे की खानों के मध्य किसी अनुकूल स्थान पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग के बारे में अगर बात करें, निर्माण प्रक्रम में जिस कच्चे माल का भार घटता है या उसे जो भार कम हो जाता है उसे भार ह्रासमान जो है पदार्थ कहते हैं। तो निर्माण प्रक्रम में, प्रोसेसिंग के क्रम में, वस्तुओं के बनने के क्रम में कच्चे माल के भार में अगर कमी आती है तो उसे भार ह्रासमान पदार्थ कहते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसे भी होती हैं जिनके भार का ह्रास नहीं होता, जैसे 1 टन सूत बनाने के लिए 1 टन रुई की जरूरत होती है। लौह अयस्क से इस्पात बनाना, गने से चीनी बनाना, लकड़ी से लुगदी और लुगदी से कागज बनाना, लेटेक्स से रबर बनाना आदि इसी प्रकार के उद्योग हैं। दूसरा है चालक शक्ति यानी पावर। देखिए उद्योग के मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। उद्योग के जो मशीन होते हैं इनको चलाने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। शक्ति के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, तो ऊर्जा की प्राप्ति कोयला से हो सकता है, पेट्रोलियम से हो सकता है, जल विद्युत से हो सकता है, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा से। लौह इस्पात जैसे उद्योग जो कोयले से शक्ति प्राप्त करते हैं उन्हें कोयले के खानों के समीप ही स्थापित किया जाता है। एल्यूमिनियम जैसे उद्योग जिनसे जल विद्युत की अधिक आवश्यकता होती है, जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में ही इनकी स्थापना की जाती है। इसके बाद है श्रम यानी लेबर। आधुनिक युग में स्वचालित मशीनों तथा कंप्यूटरों जैसे यंत्रों का आविष्कार हो चुका है। जो मॉडर्न एरा है इसमें स्वचालित स्वयं से चलने वाले मशीन, कंप्यूटर आदि यंत्रों का आविष्कार हो चुका है। आधुनिक यंत्रों का निर्माण हो चुका है, फिर भी औद्योगिक विकास में मानव श्रमिकों की बहुलता के साथ साथ उनका कुशल और सस्ता होना भी आवश्यक है। परिवहन तथा संचार के साधन, तो देखिए कच्चे माल को उद्योग केंद्र तक लाने और निर्मित माल को बाजार तक ले जाने के लिए सस्ते और कुशल परिवहन का होना अनिवार्य है। यही कारण है कि सड़क या रेल के जंक्शन तथा बंदरगाह औद्योगिक केंद्रों के रूप में स्थापित हो जाते हैं। परिवहन के साधनों के भांति संचार के साधन जैसे डाक, तार और टेलीफोन आदि भी औद्योगिक विकास में सहायक होते हैं। इनसे उद्योग से संबंधित सूचनाएं शीघ्र जो है मिलती है। इसके बाद बाजार यानी मार्केट। देखिए किसी वस्तु को बेचने के लिए बाजार की काफी जरूरत होती है, तो उद्योगों के स्थानीयकरण में बाजार का महत्व काफी ज्यादा है। बाजार निर्मित उत्पादों के विक्रय का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यही कारण है कि अधिकांश उद्योग बड़े बड़े नगरों के समीप जो है स्थापित किए जाते हैं जहां उनके लिए बाजार उपलब्ध होता है। इसके बाद है क्लाइमेट। कुछ उद्योगों के लिए विशेष प्रकार की जलवायु की जरूरत होती है, जैसे सूती वस्त्र के लिए जो है आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है क्योंकि शुष्क जलवायु में इसका धागा बार बार टूटते रहता है। इस प्रक्रिया में कृत्रिम आर्द्रीकरण से व्यय काफी बढ़ जाता है। इसके बाद है वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति। लौह इस्पात, वस्त्र निर्माण उद्योग, रासायनिक उद्योग, कागज उद्योग आदि कुछ ऐसे उद्योग हैं जो जल के बिना विकसित नहीं हो सकते और ये उद्योग जल स्रोत के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। जैसे पर्सन उद्योग हुगली नदी के किनारों पर विकसित हुआ है क्योंकि पर्सन को धोने और रंगने आदि के लिए हुगली नदी से पर्याप्त रूप से जल की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद है सस्ती भूमि। कई उद्योग धंधे बड़े नगरों में स्थापित
नहीं किए जाते हैं क्योंकि वहां पर भूमि काफी महंगी होती है। जैसे अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग का विकास होने का एक बड़ा कारण था कि वहां पर भूमि मुंबई की अपेक्षा काफी सस्ती थी। बहुत से उद्योगपति मुंबई की अपेक्षा अहमदाबाद की ओर अधिक आकर्षित हुए क्योंकि इस उद्योग के स्थानीयकरण के लिए जो है समान सुविधाएं दोनों स्थानों पर लगभग एक समान थी। आर्थिक कारक, उद्योगों के लिए आर्थिक कारक भी काफी महत्वपूर्ण है, जैसे पूंजी, बैंकिंग सुविधा, बीमा सुविधा। कैपिटल, किसी भी उद्योग के सफल विकास के लिए पर्याप्त पूंजी का होना जरूरी है। कारखाना लगाना, मशीन, कच्चा माल खरीदना और मजदूरों को वेतन देने के लिए पूंजी की काफी जरूरत होती है। इसके बाद अगर बात करें तो बैंकिंग सुविधा, देखिए उद्योग धंधों में प्रतिदिन लाखों रुपए का लेन देन होता है। यह सुविधा बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद है बीमा सुविधा, बड़े उद्योगों में भारी मशीन तथा श्रमिकों को अचानक क्षति पहुंचने का जो है भय रहता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए बीमा सुविधा का होना आवश्यक है। इसके बाद है राजनैतिक कारक, देखिए दो कारक हैं, एक है राजनैतिक स्थिरता और दूसरा है सरकार की औद्योगिक नीतियां। जो राजनैतिक स्थिरता है इसके बारे में अगर बात करें तो उद्योगपति हैं उन्हीं प्रदेशों में उद्योग को स्थापित करते हैं जहां राजनैतिक स्थिरता हो, ठीक है। और दूसरा है सरकार की औद्योगिक नीतियां। देखिए अगर बात करें तो किसी देश में सरकार की नीतियां भी उद्योगों के विकास को प्रभावित करती हैं। कोई भी देश है अगर वहां की जो सरकार की नीतियां हैं अगर मतलब कि काफी जटिल है तो उद्योगों के विकास को ये काफी प्रभावित कर सकती है। यदि किसी देश की सरकार वहां के उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर रही है तो विदेशी कंपनियां वहां उद्योग नहीं लगाएंगी। इसके विपरीत यदि टैक्स में छूट या अन्य सुविधाएं दी जाए तो औद्योगिक विकास की संभावना काफी बढ़ जाती है। और इसके बाद है विश्व के प्रमुख उद्योग, इसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।